हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए एक ज़बरदस्त खबर है। और दोस्तों, पेंशनर्स के लिए हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों, पेंशनर्स के जो एरियर को पेमेंट है, एरियर का जो भुगतान है, उसको लेकर जो काफ़ी टाइम से जो है एरियर का भुगतान नहीं हो रहा था, उसको लेकर दोस्तों अब हाई कोर्ट ने पूरी सिचुएशन क्लियर कर दी है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे कि किस तरीके से अब पूर्व सैनिकों को उनका पूरा एरियर का भुगतान होगा। और यहाँ पे दोस्तों एक ज़बरदस्त आदेश आया हुआ है सभी पूर्व सैनिकों के लिए। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इस इम्पॉर्टेंट अपडेट की। साथ ही साथ दोस्तों DADR के लिए जो है अब एक ऑर्डर दिखाया जा रहा है। और ये चारों तरफ जो है सोशल मीडिया में ऑर्डर चल रहा है, जहाँ पे 54% जो है DA की घोषणा कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो पेंशनर्स के लिए एक ज़बरदस्त ऑर्डर है। और यहाँ पे दोस्तों जो नियम था और या जो पहले से चला आ रहा था, उसमें यह था कि अगर आप कोर्ट में किसी भी चीज़ के लिए, या तो आपका जो है पेंशन आपको कम मिल रही है, या आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, अगर उसके लिए आप पहले केस करते थे तो उस केस में क्या होता था कि दोस्तों आपको, अगर आपका केस वैलिड है और इसमें जो है जो भी आपकी जो पॉइंट्स डालते हैं वो कोर्ट देखता है कि वो मान्य है, तो आपको जो है आपके पक्ष में ऑर्डर आता था और उसमें जो है आपको जो है एरियर का भुगतान होता था। लेकिन जो एरियर का भुगतान है वो पिछले 3 साल का होता था। जिस दिन आपने अपना केस दायर किया उसके 3 साल पहले तक होता था। तो दोस्तों ये एक समस्या कह सकते हैं या एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था कि आपको जो एरियर है वो मिलना चाहिए जब से आपको डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आप एलिजिबल हैं, जब से आपकी पेंशन कम है उस हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जिस दिन भी आप अप्लाई करते हैं उसके 3 साल पहले का मिलता था। और अब दोस्तों नया ऑर्डर जारी कर दिया गया है और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है। और इसमें साफ लिखा है कि जो फाइनल ऑर्डर आया हुआ है, इसमें लिखा है कि द पिटिशनर इज डिक्लेयर टू बिकम इंटाइटल्ड टू द फुलेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। चाहे आज आपने केस दायर किया है, चाहे आपने 1 साल पहले किया है, लेकिन जो फाइनल जो कोर्ट का आदेश है उसमें साफ लिखा है कि इज डिक्लेयर टू बिकम इंटाइटल्ड टू द फुलेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन फ्रॉम द डेट वेयर वंस द सेम एक्रूड टू हिम। जिस दिन से आप एलिजिबल होते हैं उस दिन से आपको जो है इसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिलता है, बट इन टर्म्स ऑफ द ओपिनियन ऑफ द मेडिकल बोर्ड अलॉन्ग विथ 7%। तो इसमें यह भी लिखा है कि एक बार जो मेडिकल बोर्ड है, क्योंकि जो डिसेबिलिटी का पार्ट है वो मेडिकल बोर्ड तय करती है, तो उनका ओपिनियन भी लेना चाहिए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो टाइमिंग है, तो टाइमिंग जो है वो आपको पूरा का पूरा जो भी जब से आप डिसेबिलिटी पेंशन के लिए एलिजिबल है वो मिलेगा। और इसमें साफ लिखा है कोर्ट फाइंड्स मेरिट इन द रिट पिटिशन एंड द सेम इज अलाउड। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप एलिजिबल हैं, कोर्ट उसको चेक करता है और चेक करने के बाद उनको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, तो रेलिवेंट पार्ट ऑफ द इम्पंज्ड ऑर्डर द एरियर्स ऑफ पेंशन अप टू 3 years सिंस द फिलिंग ऑफ द पिटिशन इज क्वेश्ड। तो जो हमने बात किया था कि जो पहले हो रहा था कि एरियर जो है वो आपको जिस दिन आप अप्लाई करते हैं, जिस दिन भी इसके लिए जो है आप केस दायर करते हैं, उसके जो है 3 साल पहले तक का मिलता था, उसको क्वेश्च कर दिया गया है एंड सेट असाइड। और इस केस में उनको फुलेस्ट उनको एरियर मिलेगा, सिर्फ 3 साल का नहीं पूरा मिलेगा, जब से इसमें साफ लिखा है कि फुलेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन फ्रॉम द डेट वेयर ऑन द सेम एक्रूड टू हिम। जिस डेट से भी आप एलिजिबल हैं उस डेट से मिलेगा। अब इसमें कोई भी आपका जो है 3 साल का जो कैपिंग है वो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें मेडिकल बोर्ड की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिसेबिलिटी पेंशन की, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप
जब आप केस अप्लाई करते हैं तो। लेकिन मेन चीज़ था एलिजिबिलिटी और मेन चीज़ था किस दिन से आपको मिलना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये है दोस्तों 54% डीए। दोस्तों 54% डीए सिरे से जो है, आप अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आता है, क्योंकि ये मैसेज जो है आपको जो है अपनी तरफ खींचते हैं। सोशल मीडिया में अगर कैबिनेट मीटिंग कल होनी थी तो ये सही टाइम होता है जब ऐसे फेक न्यूज़ चलते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार ने जो है जो एआईसी पिन के जो आंकड़े हैं उससे कभी ज़्यादा दिया हो। उतना देना ही बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी दोस्तों अक्टूबर महीने में आ चुके हैं और जुलाई का जो है एआईसी पिन आंकड़े ऑलरेडी जो है जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा। तो 54% दोस्तों कहाँ से मिल सकता है? तो ये जो 54% और तमाम तरीके के जो भी अपडेट चल रहे हैं वो आज की डेट में सबको, मैक्सिमम लोगों को क्लियर है कि 53% के लिए लगभग कई सारे लेटर लिख दिए गए हैं कि जल्दी से इसका जो है घोषणा की जाए, जिससे एटलीस्ट दिवाली से पहले कुछ तो मिले। लेकिन अभी तक उसके ऊपर दोस्तों कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं अगर दोस्तों 54% का आपके पास मैसेज आता है तो वो टोटली फेक है। 53.35 कुछ हुआ है इस टाइम पे, और राउंड ऑफ में आपको 53% ही मिलने वाला है, जो कि, और इसकी घोषणा 100% होगी कैबिनेट मीटिंग में, तो वो श्योर है। बट 54% का कोई भी लॉजिक नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।